इतना सा निवेदन, एक बात का जरूर करिएगा जीवन में। 16 श्राद्ध चल रहे हैं, प्रयास करिएगा अपनी जिंदगी में। मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, रिटर्न बढ़ा हुआ, वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना, जल के पात्र में थोड़ा सा शहद, गंगा जल उसमें डालकर, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जिस समय पर, जिस श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद, गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर, क्योंकि विदल और उत्पल इन दोनों असुरों ने, राक्षसों ने जब बहुत उपद्रव मचाया, बहुत उपद्रव मचाया, अब ठीक है, जब बहुत उपद्रव मचाया तब माता जगतजननी के कहने पर कुंदुक का प्रहार कर कर इन दोनों राक्षसों का संहार करा था, तो शिवजी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया था। क्या नाम पड़ा था? कुंदकेश्वर। कहते हैं बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति पड़ जाता है, बहुत बांधाओं में जब व्यक्ति चला जाता है, कुछ ना कुछ समस्याओं में जब व्यक्ति फंसा रहता है, पड़ा रहता है, तो कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है। दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फ्री हो, तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार, 21 बार बोलकर, 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो। आधा घंटा, ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे और ग्राहक प्रवेश करना प्रारंभ। प्रैक्टिकल करने में क्या जाए। अब इनमें कहीं घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवान घट गई, कुछ घटा? फायदा तो तुम्हारा ही हुआ। कुंदकेश्वर का नाम, कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर कर, और साथ में एक लोटा पानी, एक कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित करके। शहद का जल बांधाओं को हर लेता है, बांधा को हरता है। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बच्चा कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना, बेलपत्री का जो बीच वाला पत्ता होता है, इस पत्ते पर शहद लगाकर हथेली में रखकर अंगूठे से इसको इस तरह से दबाकर शिवजी के कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर अपनी मनोकामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर इस बेलपत्री के पत्ते को चिपकाकर आ जा और एग्जाम देने जा, बाबा निपटे का सब काम कर। तो किस एग्जाम में बैठ रहा है, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहा है, या इंटरव्यू के लिए जा रहा है, किसी परीक्षा में बैठ रहे हो, या कंपटीशन एग्जाम के अंतर्गत, या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपने नौकरी के लिए, प्रयास करो। शिव महापुराण के छोटे छोटे जो उपाय शंकर की कथा में हैं, इसमें कोई खर्चा नहीं होता। अभी तक आपने जितनी कथा शिव महापुराण की सुनी होगी, कोई खर्चे का काम बताया हो तो बताना। बस एक ही खर्चे का काम बताया था, वो पिछला वो शिवरात्रि का उत्सव गया, उसमें गुलाब का फूल। अब हमको नहीं मालूम था कि गुलाब इतना महंगा हो जाएगा, हमें अंदाजा नहीं था, नहीं तो हम गुलाब का फूल की जगह गोभी का चढ़ा, परंतु तो दिक्कत ही हो जाती कि गोभी क्यों चढ़वाती। शंकर जी के तो यहां तक वर्णन है, नींबू, साग, साग मतलब सब्जी, बेर, कांटे, धतूरा, यहां तक वर्णन है कि शंकर को जो फल, जो सब्जी तुम्हारे यहां आती है, वो तक शिव को समर्पित होती है। महाराज शिव महापुराण के अंतर्गत जो सब्जी बाजार में मिलती है, उसमें कुछ सब्जियों का वर्णन बस कम है, बाकी का सब सब्जियों का वर्णन, यहां तक शिव को वो तक चढ़ती है, वह तक वर्णन। जैसे पितृपक्ष में जो वो कुमड़ा होता है, कई माताएं कर रही थी, गुरुजी वो आपने कद्दू का बोला, हमने कद्दू का नहीं बोला, कद्दू का तो भोजन बना सकते हो, भोजन करा सकते हो, वो कुमड़े का बोला, जिसकी नवरात्र में बलि चढ़ती है और जिसका वो पेड़ा आदि बनता है, उसका वर्णन। हमने कद्दू का मना नहीं करा, कद्दू का तो आप बढ़िया सब्जी मब्जी बनाओ, भगवान ब्राह्मण देवता के जिमाओं ने भंडारा करो, मना नहीं है, पर वो जो सफेद कलर का होता है नहीं, ऐसा लंबा सा नवरात्र में जिसकी बलि चढ़े ना कुमड़ा, तो हमने उसका मना करो, उसका भोजन या उसका प्रसाद या उसकी कोई सामग्री श्राद्ध पक्ष में नहीं चढ़ा, श्राद्ध पक्ष में नहीं दी। अब जो वो बड़ा वाला हुई नहीं, समझ गए, वो चपटा सा,
ऐसा जोरदार। आज भी कुछ माताएं लेके आई थी सिर पे धर के, तो देखा तो वो पर वो कुंभड़ा नहीं। शिव को जो चढ़ाना है, सबसे सरल देव अगर कोई है तो वो महादेव है। सबसे सरल, जो मिल जाए शंकर जी को समर्पित कर दो, जो मिल जाए। कड़प भगत ने तो महाराज उसके पास में कुछ नहीं था तो मांस का टुकड़ा लाकर दे देता था। ब्राह्मण आता, झाड़ू लगा कर जाता, पोछा लगा कर जाता। पुजारी जी ने शंकर भगवान को पिंजरे में बंद कर दिया, एक टांग टूट गई, शिव जी के शिवलिंग को लग गई। कड़प भगत को लगा कि भगवान शंकर की आंख चली गई, उसमें से रक्त निकल रहा, तो उसने अपनी आंख निकालकर शिव को लगा दी। भगत, भगवान शंकर को तुम सोचो कि मैं भगवान को खूब जोरदार सामग्री दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दूंगी तो भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाएगा, या मैं भगवान को बहुत सारा पदार्थ दान दे दूंगी तो भगवान प्रसन्न हो जाएगा। निवेदन है, बिल्कुल धन से कभी भगवान प्रसन्न नहीं। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद कपट ना भावा। कपट का भाव साहब। अरे महाराज जी लो, हम तुमको 2000 रुपए का लिफाफा दे रहे हैं, तुम गुरु जी से मिलवा दोगे क्या हमको? हम 5000 दे रहे हैं, क्या भगवान का दर्शन करा दोगे क्या हमको? हम 25,000 दे रहे हैं, क्या भगवान मिल जाएगा क्या हमको? भगवान तो मिल जाएगा, पर भाव मिल पाएगा नहीं। धन से कभी भगवान। महाराज भगवान प्राप्त जरूर हो जाएगा, सम्मुख आ भी जाएगा, पर उसका जो भाव है, उसका जो मन है, वो हमें प्राप्त नहीं, वो मिल नहीं पाएगा। महाराज जब तक भगवान शंकर की नजर में रहते हो तब तक संसार सागर की लहर में उछलते रहते हो। शिव की नजर से जब दूर गए तो कब लहर कम हो जाए मालूम नहीं पड़ पाता, कब लहर कम हो जाए। भगवान से कहना, भगवान तेरी लहर और तेरी महर हम पर सदा बनाकर रखना, सदा बनाकर रखना। तेरी लहर भी बनी रहे, जब तक मैं आपसे जुड़ी रहूं मेरी लहर चारों तरफ चलती रहे। साहब वो तो भगवान की भगत है, वो तो भगवान की भक्ति में डूबी रहे, वो तो स्मरण करती रहे, वो तो शिव महापुराण की कथा एक नहीं छोड़े, वो अगर टीवी पे नहीं सुने तो मोबाइल में सुने, पर रात के सुने पर सुने। मतलब तुम्हारी लहर चारों तरफ, और लहर चारों तरफ कब होती है? जब भोलेनाथ जी की महर होती है, तभी तो लहर होती है। शंकर की महर होगी तो लहर चारों तरफ हो। बस उससे कहना लहर और महर बरकरार रखना प्रभु, बस तेरी कृपा तेरी दया। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा। तेरी महर है हम पर, इसलिए हमारी लहर, हम शिव के बने दुनिया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है, शिव की स्तुति कर रही है। जल के पात्र में थोड़ा सा शहद डालकर, गंगा जल डालकर शंकर की आराधना करें। शिव कभी नहीं कहता कि मुझे यह पदार्थ देना, शंकर कभी नहीं कहेंगे आपसे कि आप मुझे ये देना। शंकर तो ये कहते हैं कि तेरे पास जो हो वो मुझे समर्पित कर, किसी से मांग कर नहीं। इससे पहले जो शिव महापुराण की कथा करी थी उसमें कहा था कि मंदिर में जाने के बाद में, भगवान के दरवाजे पर जाने के बाद, भगवान की चौखट पर पहुंचने के बाद में पड़ोसन से मत कहना कि मुझे 10 रुपए दे दे, मैं चढ़ा दूं भगवान को, तुझे घर चल के दे दूंगी। नहीं पर्स के अंदर नहीं है तुम्हारे पास में, मत चढ़ा। कौन ने कहा कि पैसे चढ़ाओ? कोई बोला तुमको कि चढ़ाना जरूरी है? आज एक माता जी का छोटा सा लाल वाला पर्स घूम गया था, इतना बड़ा, 2-4 जगह ना जाने बैठी होगी यहीं कहीं, सब दूर घूमी आई, हमारा पर्स ले गया। उसका छोरा भी होगा साथ में, या कोई ना कोई होगा, वो भी ढूंढे। अब वो पर्स कार्यकर्ता को मिल गया, कार्यकर्ता ने भैया जी को दे दिया। माइक पे अनाउंसमेंट करवाते उससे पहले वो ढूंढती ढूंढती, मारा पर्स, मारा पर्स, मारा पर्स।
रोती जाए, मैं घर कैसे जाऊंगी, घर कैसे जाऊंगी। अब इनके पास पहुंची तो पूछा पर्स में क्या क्या है, बताओ जल्दी से। कि चाबी रखी है, उनमें एक रुद्राक्ष का मन का धरा है और हमारा पैसा धरा है। ठीक है, पर्स खोल के देखा तो उसमें वही सामान था। भैया जी ने उनको दिया। वो जित्तों से बोले एक ही बात के, हमारा तो टिकट का भी पैसा नहीं, मैं कैसे जाऊंगी कैसे जाऊंगी। शंकर जी के लगा ये पूरा मोहल्ला हिला दे कि दादा ई के यहाँ से भेजो। ई का टिकट नहीं हुआ तो हमारा टिकट कटवा देगी यहाँ से ऊपर, ई को पर्स वापस कर। ढूंढ ढूंढा के उसका पर्स मिला। भगवान हमारा टिकट का पैसा ही गया, भगवान पर्स कितना मन लग गया। टिकट का पैसा आया, मन लग गया कि अब मैं जा सकती हूं। उसी तरह भगवान के नाम रूपी रतन आया। शंकर जी के नाम का धन तुम्हारे पास आया, जैसे उसके पास पैसा आया तो वो टिकट का आया। उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी टिकट से कम नहीं है, उस परमात्मा तक पहुंचे। उसके दरवाजे तक पहुंचने के लिए ये टिकट से कम नहीं। भजन करिए, नाम स्मरण करो। आपका कोई काम अटका नहीं हो रहा, आप जल चढ़ाओ, शंकर से प्रार्थना करो, निवेदन करो, पर विश्वास रखकर करना। भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, श्री वल्लभ नक चंद्र छटाविन सब जग माही अंधेरो। भरोसा होगा तो भगवान मिलेगा, भरोसा नहीं होगा तो भगवान भी नहीं मिलेगा। अगर विश्वास है मानो तो मैं गंगा माऊ, ना मानो तो बहता पानी। अगर विश्वास है तो परमात्मा। नहीं तो कई लोग आ जाएं और मन में सोचे कि साहब हम तो इतनी दूर से आए नहीं, यहाँ तो शंकर जी तो कहीं बैठा दिख ही नहीं रहा, कुबेरेश्वर महाराज तो हम दर्शन करने आए थे। तो पहले ही जो जिनको नहीं मालूम उनको भी हाथ जोड़ के दूं, हाथ जोड़ के निवेदन कर दूं कि अभी यहाँ पर कुबेरेश्वर महादेव मंदिर के अंदर नहीं बैठा है, मंदिर बन रहा है, भूमि तैयार हो रही है, गौशाला बन रही है, वृद्धाश्रम बन रहा है, सब काम चल रहा है। तुम सोचो कि हम तो आया नहीं तो हमको तो पानी यहाँ मिलना चाहिए था, नहीं हम तो गए ने भोजन वहां करया, ने दादा भोजन वहां रखा, ने पानी वहां रखा। तो ये तो सब बाबा की मर्जी है, बाबा ने बुलाया है। शिव महापुराण की कथा अगर आप भाव से श्रवण कर रहे हैं तो ये शंकर ही करुणा कर लेकर आया है, और देना उसकी मर्जी। यहां से जाने के बाद वो क्या देगा तुमको ये वो ही जान सकता। ये तो कुबेरेश्वर धाम भगवान शंकर की गोद है। दादाजी की गोद में बैठोगे तो या तो मोबाइल लेके उठोगे, या पेन लेके उठोगे, या 5 का नोट लेके उठोगे, या टॉफी लेके उठोगे। जो यहाँ बैठ गया वो भी कुछ ना कुछ लेके तो उठता ही है, ये पक्का है। ये साधारण नहीं भूमि। आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, क्यों ना मिलेगा, क्यों ना मिलेगा। बस भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। विदल उत्पल इन दोनों ने माता पार्वती जी को गलत दृष्टि से देखा था, कुंदुक का प्रहार करा। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गए। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर, कुंदकेश्वर महादेव। एक निवेदन आप सबसे मान लो, डॉक्टर कह दे कि केस बिगड़ा हुआ है, गर्भ में जो बच्चा है वो नाल में उलझा हुआ है। बिगड़ा हुआ कैसे? नहीं संवर रहा, सुधर ही नहीं पा रहा, और लग रहा है कि कुछ ना कुछ उपद्रव होगा। तो फिर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुरंत एक लोटा में पानी भरो कलश में, और बाबा कुछ मत करो, बस कुंदकेश्वर महादेव के नाम से शिव जी को चढ़ा कर आ जाओ, उसके भरोसे पर छोड़ दो। अब उलझाना कि सुलझाना तू जान, ये तेरे ऊपर। इतने साल के बाद किसी के यहाँ औलाद दे दी, संतान दे दी, तो वो नगाड़ा बजाने आ गया। तुम बाबा पर विश्वास कर कर अगर एक लोटा पानी भी शिव को समर्पित करते हो तो क्यों ना देगा। बस किस नाम को किस जगह पर बोलना है, किस नाम का स्मरण कहां करना है, ये आपके ऊपर होना चाहिए, ये आपके ऊपर। पहले स्नान करोगे, बोलो सही है, स्नान करके कपड़ा पहना, कपड़ा पहनने के बाद इत्र लगाया। अब कहीं कहीं का ऐसा उल्टा चले कि कपड़ा पहनने के पहले ही इत्र लगा ले और फिर मैं तो कपड़ा पहनूंगा, तो ये उल्टा चले तो बात दूसरी है। पर यहां शिव महापुराण की कथा कहती है कि समय पर जिस समय पर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस नाम का स्मरण करना है, मैं उस नाम को पुकार। अभी इस कथा के बाद में शिव शक्ति जो कथा प्रारंभ होगी, पहला दिन की कथा तो 1 बजे से 4 बजे तक होगी, और बाकी के पूरे 8 दिन की कथा 2 बजे से
5 बजे तक हो। बस केवल 7 तारीख वाली कथा 1 से 4 होगी, बाकी की सब कथा 2 से 5 होगी। तो उस समय पर हमें माता रानी से, माता रानी की जब हम कथा सुने, शिव शक्ति कथा सुने, माता रानी की जब हम कथा श्रवण करें, कामन शक्ति पीठ की जब हम कथा श्रवण करें, तो हमें उस समय पर कॉपी लेकर बैठना है कि माता रानी के किस प्रयोग से हम माता रानी को किस तरह से प्रसन्न कर कर किस फल को प्राप्त कर सकते। हम उपास करते हैं, हम व्रत करते हैं, हम साधना करते हैं, पर भगवान कैसे? मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, नहीं पहनेगी तो तुझे क्या जगदम्बा मिल जाएगी? नहीं, तुम तो बोलो तो सही। अगर तुम चप्पल नहीं पहनो, मैं चप्पल नहीं पहनूंगी, भगवान मुझे मिलेगा, मैंने नवरात्रि में चप्पल छोड़ रखी है, तो तुमने चप्पल छोड़ रखी है तो बकरी से तो पूछो उसने कब चप्पल पहनी थी, गाय से पूछो उसने कब चप्पल पहनी, कुत्ता से पूछो उसने चप्पल कब पहनी, बोलो तो सही। तो नवरात्र में जो बिना चप्पल के रह के नहीं रहे तो उसे जगदम्बा मिली? अरे बोलो जम के, मिली नहीं मिली? तो चप्पल से कोई फर्क पड़े? चलो ठीक है। अब बोले कि मैं तो खाना छोड़ दूंगी, देवी जी नहीं मिलेगी जब तक, तो मैं नवरात्र में कहीं नहीं खाऊंगी। तो देवी जी बोली तू खाना खा पर किसी का प्राण मत खा 9 दिन। सही है कि गलत है? और 9 दिन तो खाएगी तो सही नहीं, और मालूम पड़े ना जाने कितनों का प्राण खाएगी तो उससे देवी जी मिले क्या? बोलते जाओ जरा दमदारी से, नहीं मिले। अब सोचे कि मैं 9 दिन सज धज के जोरदार खजूर वाली चोटी बना के मैं तो गरबा खेलने जाऊंगी, ना देवी जी मिल जाएगी, मारे आधी रात के देवी जी मिल जाएगी। और जो तू सज धज के चली, जो सज धज के चली, और सज धज के चलने पर मालूम पड़े पीछे से कुत्ता पीछे पड़ जा रहा है। अब कुत्ता को थोड़ी ना मालूम कि तू गरबा से ही रही, तू तो बढ़िया लगा के यहाँ से नीली, यहाँ से कत्थई, और कुत्ता के ने पेंसिल से लाइन खींच के डब्बा भर के 2 घंटा का धागा से ना जाने कहीं कहीं करती फिरी, और उसके बाद मुंडा मुंडी पोत पुता के आँख माँख भर के और जोरदार चमकदार कपड़ा मपड़ा पहन के, और तू निकल के जी रही थी और पीछे से पड़ता कुत्ता। अब तो बोले सेटअप करे, सुन कुत्ता के तो बोलना पड़े हट, और कुत्ता से बोले कि डोंट टच। अब कुत्ता इंग्लिश, और कुत्ता के सामने कर प्लीज प्लीज प्लीज, हाथ जोड़ो प्लीज। कुत्ता बोले प्लीज प्लीज मत कर, हट हट बोल, प्लीज से कहीं नहीं आओ। अब समझे कुत्ता? बोले उस भाषा। भगवान को पाने के लिए ना हमको कपड़े बदलना है, फिर वही वाली बात आ गई, भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, भगवान को पाने के लिए कलेजा बदलने की जरूरत है। भगवान मिल जाएगा, कलेजा बदलना पड़ेगा। मैं खाऊंगी नहीं, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मैं 9 दिन तक ये करूंगी, मैं 9 दिन तक वो करूंगी। निवेदन है, शुगर और बीपी ऊंचा नीचा करने से अच्छा है, हॉस्पिटल में जाकर बीमार होने से अच्छा तुम तो खाओ, पर भगवान का दिल से गुणगान गाओ। भगवान कभी मना नहीं करता तुमको कि तुम व्रत करो कि उपवास करो। भगवान तो कहता है उपवास करना है तो उस चीज का कर कि मैं 9 दिन तक किसी से झूठ नहीं बोलूंगी, मैं 9 दिन तक किसी को गाली नहीं दूंगी, मैं 9 दिन तक किसी को अपशब्द नहीं कहूंगी, मैं 9 दिन तक व्हाट्सअप नहीं चलाऊंगी। व्रत करे तो ऐसा कर। मैं 9 दिन तक भगवान कपड़े से प्रसन्न नहीं हुआ। अगर भगवान कपड़े से प्रसन्न हुआ होता तो लंका के राजा रावण ने संत का चोला पहना था, प्रसन्न हुआ नहीं। कपड़े से भगवान प्रसन्न नहीं होता। भगवान तो तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान कहते हैं अगर कुछ छोड़ना है तो तुम्हारा अहंकार छोड़ दो, काम छोड़ दो, आसक्ति छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, वासना छोड़ दो, तृष्णा छोड़ दो, तुम्हारा मोह छोड़ दो, ये छूटेगा। अभी भी घर से आई होगी ना, सारी व्यवस्था करके आई होगी, दूध फ्रिज में धर दो, सब व्यवस्था करके छोरा के बुला के कह दिया मैं जई रही सी और कथा सुनने कुबेरेश्वर धाम, घरे दीजिए, कहीं का आए तो देखते दीजिए, दुल्हन से के आई, शाम तक ही जूंगी, तो चिंता मत कर दे, आती आती नुक्ति पूड़ी बांध लूंगी। अरे तो चिंता मत कर दे, तू तो बस तू कथा सुन लीजिए, बाकी का सब तो टेंशन मत, कथा मैं जाऊं, सारी व्यवस्था करता रहा, सब व्यवस्था तुमने आने से पहले करी, बस निवेदन इतना सा है, सारी व्यवस्था तुम कहीं जाते हो तो पूरी व्यवस्था घर पर करने के बाद जाते हो। उसी तरह उस परमात्मा से मिलने के लिए जाना तो एक व्यवस्था अच्छी कर कर जाना, भगवान का भजन कर कर जाना, नाम स्मरण कर कर जाना, उससे मिलना है मुझे, उस परमात्मा से मिलने जा रही हूँ। ना जाने कब से तड़प रही थी, कुबेरेश्वर धाम जाना है, कितनी बार सोचा, सबसे कहा तुम जाओ तुम्हारे लिए चलना, तुम जाओ तुम्हारे लिए चलना, तुम जाओ तुम्हारे लिए चलना, सबसे कहा। पर जिस दिन ये लगन शंकर से लगी और तुमने फिर किसी से नहीं किया, शंकर से कहा 5 मिनट में तैयार होगी, गाड़ी में बैठी और चली गई। किसी ने पूछा गुरुजी तुम भर दोपहरी में कथा रखो, सोना का टाइम, ये कथा अगर रात के धर दो तो? हमने कहा दोपहरी में इसलिए लगते हैं क्योंकि बचपन सुबह, जवानी दोपहरी, अधेड़ी शाम, बुढ़ापा
रा। तथा दोपहरी में इसलिए रखे हैं क्योंकि ये जवानी है, और जवानी में सुधर गए ना पाँव, इसी समय पे लड़खड़ा है, नींद भी इसी समय आए, उंगेरी भी इसी समय आए, बस इस समय पे समर गए। ये समय अगर तुम्हारा समर गया, जब जवानी का समय आवे, व्यक्ति लड़खड़ाने से बच गया, ताली थाली और प्याली से बच गया, समझ लेना बुढ़ापा तक सवर गया। ये समय संवारना है, हमारा समय सवर गया, फिर नहीं कहीं जाना, अपने अपने सवरा। महाराज कुंदुक प्रहार करा, कुंदकेश्वर शिव जी का नाम पड़ गया, कुंदकेश्वर नाम पड़ा भगवान शंकर। समय आया, देवता राक्षसों ने मिलकर जो मंथन करा था, उस मंथन में जो विष निकला था वो भगवान शंकर को दिया है। शंकर भगवान जब विष का पान कर रहे थे तो माता पार्वती जी ने पूछ लिया, सारे देवताओं को अमृत मिल रहा है, तुमको विष मिल रहा है और तुम विष पीने को तैयार हो गए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती बात इतनी सी है, अमृत पीने वाला देव कहलाता है और विष पीने वाला महादेव कहलाता है। जिसने दुनिया के इस जहर को पी लिया, दुनिया के लोग उंगली उठाएंगे, ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, गालियां देंगे, ताने पर ताने सुनाए जाएंगे। जिसने इस विष को पी लिया वो महादेव से कम नहीं है, दुनिया में पूज्य हो जाएगा। बस ये विष पीने वाला चाहिए। आज के जमाने में लोग विष पीना नहीं चाहते, विष पिलाना चाहते हैं। विष पिलाना चाहते हैं। पहले के समय में और आज के समय में बड़ा अंतर आ गया है जी। पहले के समय में लोग घर में बैठकर भगवान का स्मरण करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। आज के समय में लोग घर के बाहर जाकर भजन कीर्तन करने का प्रयास करते हैं तो भी मन नहीं लगता, चित्तवृत्ति नहीं लगती, बहुत कठिन है। पार्वती जी ने कहा, आप विष पियोगे? शिव जी बोले हाँ। तो ये देवताओं ने विष नहीं पिया? नहीं। शंकर भगवान बोले, मैं देवाधिदेव महादेव, मैं कैलाश पर बैठा हूं, ऊंचा बैठा हूं, अच्छी जगह पर बैठा हूं, इसलिए विष मेरे लिए भेजा गया। तो देवताओं को विष पीना चाहिए ना। भगवान बोले, ये नहीं पी सकते, हर किसी के बस में है क्या विष पीना? बहुत कठिन है हमारा। समुद्र से निकला हुआ ये हलाहल विष कोई साधारण नहीं था हमारा, इसको पचाना कोई साधारण नहीं था। भगवान कह रहे हैं ये विष मुझे पीना पड़ेगा। पार्वती के नहीं, आप मत पियो। शंकर भगवान बोले, पार्वती तो कैसी बात करती है, विष मुझे पीना है, मेरे ये बच्चे ना पिए, मुझे पीना पड़ेगा। चूहा मार दवाई लाओ, पेड़ पौधे पे छींटने की दवाई लाओ, उस पर लिखा रहता है कि बच्चों के हाथ से ऊंची रखना, इसीलिए उसको अलमारी पे रखते हैं। देवताओं को भी ये दवाई मिली तो इन्हें ऊंची रख दी कैलाश पे, कोई का हाथ नहीं पहुंचे, एक के भी हाथ में नहीं आना चाहिए। पर कहीं का मेरा दर्शन करने आया, यहाँ से भांग धतूरा तोड़ के ले गया और नीचे जाके बोले, शंकर जी की बूटी है, खूब शिवरात्रि पे ने सावन का महीना में घोट घोट के पी रहा है और मेरा नाम लेते जा रहे हैं। होता है दुनिया के लोग भगवान के, वो होते ना चिलम लगाने वाले, जो चिलम लगा के कहते हैं, ले शंकर जी को नाम ले, लगा। तो शंकर जी ने किया था कि लगा? शंकर जी ने तो करा था, चिलम मत लगा, मन लगा। दम लगाएगा तो नरक जाएगा, मन लगाएगा तो तर जाएगा, शंकर कह रहा है। तो दम के चक्कर में पड़ा है, मन नहीं लगा पा रहा। जिस दिन तूने मन लगाया उस दिन शिव का करुणा सागर शिव मिल जाए। शंकर को पाने का सुंदर तरीका है शिव महापुराण की कथा। विश्वास जगाती है, भरोसा, विश्वास जागृत करती है। विष पिया भगवान ने, देवता अमृत ले गए, अमृत ले गए, बाटा पिया उन्होंने, धारण किया। समय आया, आगे जो वर्णन आया है, भगवान शिव का पावन चरित्र कहता है। महाराज भगवान आनंद के साथ विराजमान थे, तभी भगवान शिव गजासुर को मारना और गजासुर को मारने के बाद गजासुर की जो चर्म थी, खाल थी, उसको अपने तन पर धारण कर, अपने शरीर पर धारण कर। एक सुशिष्मती नारी जो भगवान शंकर की आराधना करती थी, शिव का स्तोत्र करती थी, शंकर का पूजन पाठ करती थी, शिव स्तमन में डूबी रहती थी, उसने भगवान शंकर से एक वर मांग लिया था, भोलेनाथ अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो आप मेरे पुत्र बन जाओ। अब देखिए दुनिया के लोग शंकर भगवान को दादा बनाते हैं, पिता बनाते हैं, भाई बनाते हैं, बंधु बनाते हैं, सखा बनाते हैं, शंकर भगवान को देवाधिदेव महादेव बनाते हैं। पर सुचिष्मती नारी जो काशी में निवास कर रही है, भगवत स्मरण में डूबी हुई है, वो भगवान से कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ। शंकर भगवान ने पूछा, सुचिष्मती तुम मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती है, आखिर बेटा क्यों बनाना चाहती है, कारण क्या है? सुशिष्मती नारी का संबोधन
हम तो कहेंगे शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो सकती है तो सुचिष्मति नारी के संबोधन ही गीता। जैसे श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत तो श्रीमद् भागवत में वर्णित हो गई, शिव महापुराण की अगर कोई गीता हो जाए तो सुचिष्मति नारी के मुख से जो निकला वो गीता का संबोधन ही समझ लो कि भगवान शंकर को सुचिष्मति कहती है कि आप मेरे पुत्र बन जाओ, आप मेरे बेटे बन जाओ, और कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान कहते हैं किस रूप में मैं आपके आऊं, किस रूप में, और मुझे पुत्र क्यों बनाना चाहती हो, पुत्र बनाने का कारण क्या है। सुचिष्मति कहती है जिस व्यक्ति को घर का, परिवार का, कुटुंब का मोह होता है उसका मोह उसका पुत्र ही तोड़ता है। ध्यान दीजिएगा, जो बहुत कहेंगे वो एक मेरा चंदा है तू, मेरा सूरज है तू मेरी आंख का तारा है। ज्यादा अगर पुत्र से मोह है, पुत्र से आसक्ति है, पुत्र से स्नेह है, पुत्र के प्रति ज्यादा आसक्ति अगर फंसी हुई है तो अंत तुम्हारा बिगड़ा हुआ है। भगवान कहते संसार में आसक्ति लगाने की अपेक्षा मुझ में लगाते। दशरथ जी ने आसक्ति करी थी पुत्र में, दशरथ दामन, अंत में महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा बीएड कर रहा, महाराज छोरा कॉलेज पढ़ रहा, महाराज छोरा सीए की पढ़ाई कर रहा, महाराज छोरा डॉक्टर बन रहा, महाराज छोरा इंजीनियर बन रहा। बन जान दे, बस एक बार जगदम्बा क्या जान दे, उसके बाद देखें ये थारा है कि महाराज, वो तो जब मालूम पड़ेगा। फिर जब सवेरे सवेरे आरती चालू होगी, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय होरी इंदौर वाली, हम सब तारे तारे। थारा घर का बहू बेटा पे भीड़ पड़ गई भारी। अब पड़े सो महाराज छोरा, महाराज छोरा, महाराज छोरा। भगवान करे ये चक्कर मत पड़ो। पकड़ के हाथ जो तेरा कहे तू लाडला छोरा, अभी सब साथ हैं तेरे आगे होने को धोखा। हरि भज लो, हरि भज लो, हरि भजने का मौका है। कौन साथ देगा? थोड़ा दूर तक परिवार, कुटुंब, कबीला सब शमशान तक साथ दे देंगे सब। उसके बाद तो केवल कोई देने वाला नहीं, केवल अकेला। कौन जाए? बस साथ में क्या जाएगा? जो तुमने भजन करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, बस वही साथ जाए। इसके सिवाय क्या? वो कहते ना इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। बस एक अकेलापन सम्मुख में होगा। जो तुमने दान, पुण्य, संकीर्तन, सत्संग, स्मरण करा होगा वो तुम्हारे साथ में चलता जाए, चलता जाए। उसके सिवाय कुछ रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी करना पड़ेगा। अंत बिंदु में सब छोड़कर जाना है। सुचिष्मति नारी से भगवान शिव कह रहे हैं तुझे पुत्र मुझे बना रही, क्यों बना रही? बेटा आसक्ति को खत्म कर देता है। एक समय आता है जब आसक्तियां समाप्त हो जाती। जन्म लिया बच्चा भी अपनी माता को ज्ञान देता है। कौन सा बच्चा? जम के बोले जरा। जन्म लिया बच्चा भी अपनी माता को ज्ञान देता है। अब के पैदा हुआ बच्चा क्या ज्ञान देगा? ये जन्म लिया बच्चा, छोटा सा बच्चा 2 महीना, 4 महीना का, 6 महीना का, ये माता को क्या ज्ञान देगा? ये तो बोलना नहीं जाने, क्या ज्ञान देता है? जन्म लिया बच्चा भी ज्ञान देता है। छोटा सा छोरा के लेके चली, इंदौर से आ रही थी सीहोर, गाड़ी रोकी, रुको, क्यों? ठीक है मुझे थोड़ी सी करा दी, और बैठी छोरा के, छोटा सा बच्चा के, छोटे से बच्चे के ले सु कर ले, तो कर ले, जा कर ले, करेगा? जम के तो बोलो नहीं कर। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर तुमको आवाज आई कि नहीं आई? बस जैसे ही स्वर मुंह से निकला, लेकर अब जो तुरंत स्वर निकला, उन्हें करी कि नहीं करी? अरे बोले तो सही करी ना। छोटा बच्चा ज्ञान दे रहा है कि तेरे मुख से स्वर निकला तो मैंने भी
जैसा तू स्वर निकाली वैसी मैंने भी करा, और करने के बाद में माँ ने उसको गोदी में लिया, हृदय से लगा लिया। बस परमात्मा भी कहता है तू स्वर तो निकाल, एक बार दिल से पुकार तो सही। छोटा सा बच्चा ज्ञान दे रहा है कि तेरे बोलने पर वो छोटा सा बच्चा भी शुक्र देता है, तो तेरे बोलने पर क्या वो संसार का मालिक नहीं आ सकता? स्वर निकलना चाहिए, भीतर से संबोधन निकलना चाहिए। क्या समझे वो छोरा? सुचिश्मती नारी ज्ञान दे रही है। सुचिश्मती नारी शंकर भगवान से करिए आप मेरे पुत्र बनकर आओ। एक छोटा बच्चा जो ज्ञान दे सकता है वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। एक छोटा सा बच्चा, छोटा सा बच्चा दादी की गोद में जाकर बैठकर बोला, दादी हो दादी। दादी बोली क्या है? दादी तू एक बार टे बोल ना, टे। दादी बोली टे क्या हो रे? नहीं तू बस एक बार ऐसे मुंह से बोल दे टे। दादी बोली मैं नहीं बोलूँ। पहले बता काय के लिए बोला? नहीं दादी तू टे तो बोल। नहीं बोलूँ, नहीं बोलूँ। दादी ने 5 रुपए दिए, ले टॉफी खा लेना। बता मुझसे टे क्यों बुलवा रहा है? दादी आधी रात को मम्मी पापा पलंग पे बैठ के बात कर रहे थे, जब बुढ़िया टे बोल जाएगी तो सारी जायदाद अपनी हो जाएगी, सारी जायदाद अपनी। टे खिलवा रहा है। छोटा सा बच्चा भी ज्ञान दे जाता है, छोटा सा बच्चा। तुम मत बोलना एक बार भी टे, तुम्हें बोलने का जरूरत। सुचिश्मती नारी कर रही है, मुझे छोटा बालक चाहिए, छोटा सा, जो मुझे ज्ञान प्रदान कर दे। देवहूति माता के यहां स्वयं कपिल देव जी महाराज ज्ञान देते थे। मां ने कहा मैं बूढ़ी हो गई, यह बुढ़ापा बेकार होता है। कपिल देव महाराज कहते हैं मां बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं होता है। काय का सुख? हाथ थर थर कांपे बुढ़ापा में। कपिल देव जी महाराज के अच्छा है हाथ कांपे, जब राम राम जपे तो मन का भी जल्दी जल्दी टपकी जावे। राम राम राम, एक की जगह 2 गिरे, 2 की जगह 4 गिरे तो भगवान मिले कि नहीं? बुढ़ापा बेकार होता है, पांव काम नहीं करे, चलता नहीं बने। कपिल देव महाराज ने कहा मां बुढ़ापे जैसा कोई सुख नहीं होता। बुढ़ापा कहता है कि बहुत चल ली, अब कहीं मत जा, सारे तीर्थ बहुत घूम ली, अब घर को तीर्थ बना ले, घर में रहकर राम नाम गा ले, कृष्ण नाम शिव नाम घर में बैठकर गा। बुढ़ापे में आंख से दिखे नहीं मां, इससे बढ़कर सुकून नहीं होगा। संसार बहुत देख लिया, भीतर की आंख से परमात्मा को देख लिया। बुढ़ापे में सुनाई नहीं दे मां, चिंता मत कर, जमाने की बहुत सुन लिया, अपने मन की सुन ले, परमात्मा की भक्ति सुन ले। बुढ़ापा में हमारे पूरा की पूरा सोफा सेट निकल गया, स्वाद नहीं आए मां, बहुत संसार का स्वाद ले लिया। अब एक स्वाद रह गया है, कौन सा? भगवान के भजन का स्वाद। देखा जाए शिव महापुराण का स्वाद लोगों को मालूम नहीं था, ईमानदारी की बात तो यह है। शिव महापुराण का स्वाद क्या है ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं था। इन्हें रामायण का तो स्वाद लिया, इन्हें भागवत का तो स्वाद लिया, इन्हें देवी भागवत का स्वाद लिया, इन्हें सारी गीता जी का स्वाद, सारी पुराणों का स्वाद लिया, पर शिव महापुराण का स्वाद क्या होता था ये दुनिया के लोगों को मालूम नहीं था। पर शिव महापुराण का स्वाद जब दुनिया के लोगों को मिला तो पूरा विश्व हिल गया। सारे विश्व में बस शंकर ही शंकर नजर आ रहा है। शिव महापुराण का जो स्वाद लगा है छूट नहीं पा रहा, जो स्वाद लगा वो छूटे ना। ऐसा स्वाद अब तो जहां जाओ वहीं पे एक ही बात निकले, कहीं कट्ठा सीहोर वाला महाराज बच गया, शिव पुराण चली रही है। अच्छा फूल वाले के यहाँ सामान लेने जाओ तो फूल वाला कहते क्यों, बस सीहोर वाले ने कहीं बोल दिया कहीं। किराना वाले के यहाँ कमलगट्टा लौंग लेने चले जाओ तो वही कहते क्यों, सीहोर वाला महाराज कहीं बोल दिया शिव पुराण में, तो लेने आई नागर मोता नहीं, हिल लेने आई ना भो लेने आई, समझ जाए। कपड़ा वाले के चले जाओ तो वो पहचान जाए, पान वाले के चले जाओ तो तुरंत पहचान जाए शिव पुराण सुन रही हो। मिट्टी लेने चले जाओ तो ही कह दे सफेद लेने आई है शिव पुराण में। हाँ मतलब पहचान में आ जाए तुरंत, वो तो किसी किसी की छाप रहे, तुरंत पहचान में आ जाइए की भैरू सिंह की लुगाई, ओहो तुरंत पहचान में आ जाए की तो की शंकर जी की, और की एक ही की है, शिव की है जी। जब जाए किराना की दुकान, फूल की दुकान, कपड़ा की दुकान, बेलपत्री तोड़ने जाए तो मोहल्ला वाला समझ जाए जरूर कुछ बताया होगा। शाम के थाली लेके जाए तो लोग समझ जाए पशुपति व्रत कर रही होगी, 6 दिया लाएगी, मीठा का प्रसाद लाएगी, ने 2 लड्डू तो इनंग धरेगी, एक अकेली खाएगी, तुरंत पहचान जाए शिव की। क्यों डरे? बस शंकर की, शिव 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 शिव, उसके सिवाय कुछ नहीं दिखे। बस अब तो कुछ भाई नहीं। भोलेनाथ शिव शंकर ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरे शिव ने उसी समय पर सुंदर आनंद से पुत्र के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम गृहपति हुआ। शंकर जी का एक नाम गृहपति भी है। क्या नाम है? गृहपति। जम के बोलो एक बार, क्या नाम है? गृहपति। शिव जी का एक नाम है गृहपति। एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, जिसके घर में क्लेश होता हो, अशांति रहती हो, क्लेश रहता हो, या छोटी छोटी बात पर विवाद चालू हो जाता हो, या पति पत्नी में, परिवार में, सास बहू आदि कादिक में कहीं ना कहीं कुछ अगर विवाद रहता हो,
तो शास्त्र कहता है, ऐसा बेलपत्री की डंडी रहती है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। श्राद्ध पक्ष की कथा चल रही है, शिव महापुराण आज विराम की ओर है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये बेलपत्री की जो डंडी होती है, डंडी का जो भाग होता है बेलपत्री की, ऐसा बेलपत्री की 7 भाग ले लो, मतलब बेलपत्री 7 ले लीजिए। 7 बेलपत्र लेकर कच्चा जो सूत होता है ना, कच्चा सूत जो जानते हो पेड़ पौधे में माताएं लपेटती हैं, धागा जो होता है ना सफ़ेद कलर का कच्चा धागा, जो बड़ में, पीपल में और आंवला आदि में लपेटा जाता है, कच्चा सूत, उसको शंकर भगवान और माता पार्वती का स्मरण कर कर नंदी के, जो नंदी होता है, नंदी के राइट भाग में, नंदी का एक पांव ऊंचा होता है, आपने देखा होगा आगे का पांव ऊंचा होता है, बैठते समय नंदी का एक पांव ऊंचा, एक पांव नीचे की हो जाता है। तो नंदी का जहां पांव ऊंचा है, उस ऊंचे पांव के पास में बैठना है। कच्चे सूत पर उस बेलपत्री के जो 7 गुच्छ हैं, 7 जो बेलपत्री के भाग हैं, 7 बेलपत्री हैं, उसको अपना नाम गोत्र स्मरण कर कर उस कच्चे सूत को लपेटना है महाराज। लाल कलर का चंदन उस बेलपत्री के पत्ते में जो अग्रभाग होता है, सबसे आगे का भाग, 7 में लाल चंदन लगाना है महाराज। उस चंदन को लगाकर आप प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शंकर भगवान को समर्पित अगर करते हैं तो जिस घर का गोत्र बोला है उस घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, वो शांति का अनुभव करता, उसमें क्लेश नहीं हो सकता। एक धागा होता है पक्का धागा, एक धागा होता है कच्चा धागा, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। पक्के धागे से नहीं लपेटना सफेद, कच्चा जो धागा पीपल में, बड़ में या आंवला आदि में जो हम लोग लपेटते हैं पूजन करते समय, वो कच्चा धागा। और एक बात और आपको कहने, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो किसी पति पत्नी का तलाक तक की नौबत हो गई और तलाक नहीं कराना है, आपस में वापिस प्रेम बढ़ जाए, छोरी वापिस घर में रहे, बेटा उसको रखे, बहू रहे, आपस में प्रेम बढ़े, वो भले मायके चली गई हो, वो भले लड़का छोड़कर चले गया हो, अकेली रह रही हो और चाहती है कि मैं पति के साथ रहना है, तलाक नहीं होना चाहिए, हम दोनों में प्रेम रहे, वो संभाले मेरे को भी और मैं भी आदर करूं, वो भी आदर करे। तो मेरा निवेदन है, कच्चा जो सूत होता है, कच्चा जो धागा होता है, नंदी के ठीक पीछे बैठकर कोई साथ में आपके परिवार का कोई व्यक्ति चले जाए और हस्तकमल को, जिसको अपने परिवार में वापिस रहना है, उस स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों में से कोई भी नंदी के पीछे बैठकर, सोमवार की जिस दिन अष्टमी पड़े उस दिन नंदी के पीछे बैठकर हाथ को ऐसा बंद करना है, हाथ में एक बेलपत्री रखना है, सीधी सीधी बंद कर कर 7 बार उस हाथ पर कच्चा सूत लपेट देना है, उस सूत को वापस निकाल लेना है, बेलपत्री के साथ में, और बेलपत्री को तो अपने पास में रखना। सबसे पहले माता पार्वती का जो हस्तकमल ऐसा होता है शिव मंदिर में, उस हस्तकमल में वो सूत जो आपके हाथ से निकला है वो उसमें डाल देना है, माँ जगतजननी से प्रार्थना कर कर, और जो बेलपत्री आपने संबंध को जोड़ने के लिए अपने हाथ में ली है वो शंकर भगवान के कटी भाग में, फिर निवेदन करूंगा कटी भाग को समझ लीजिए। ये शिवलिंग रखा है, जहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग, माता पार्वती जी के हस्त कमल पर जो शिवलिंग रखा है, यह भाग कटी भाग कहलाता है। इस जगह पर जहां शंकर और पार्वती का मिलन हुआ है, उस जगह पर उस बेलपत्री को रख देना है महाराज। ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीने लगते हैं, दोनों में वापस प्रेम बढ़ जाता है, दोनों एक हो जाते हैं। तलाक तक बात चल भी रही हो तो तलाक समाप्त हो जाता है, प्रेम, करुणा, आसक्ति, स्नेह बढ़ जाता है। संबंध टूटने की कतार पर एक बार माता पार्वती को समर्पित तो करो अपना संबंध कि मां अब तुझे नहीं भाना, माना मैंने अपशब्द कह दिया होगा, माना मेरी गलती होगी, थोड़ी गलती उनकी भी होगी, पर दोनों की गलती है मां, अब इस संबंध को तुझे निभाना। जब कच्चा सूत माता के हाथ में रखो तब माता को विनती करना, इस संबंध की डोरी अब तेरे को दे दी, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे, अब यह डोरी मैंने तुमको दे दी है, अब यह संबंध आपको निभाना है, अब यह संबंध मेरा